एक वो वक्त था कि 10 लोग मेरे अंडर काम करते थे और आज ये वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करके, अपनी मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं। देखिए जी, मैं मेहनत से नहीं घबराने वाला बंदा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में ही अजमत है, बेहतरी है। अपनी फैमिली को लेके चलना इस माशरे में, इस दौर में बहुत मुश्किल है। ये जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी, जो भी बोलती है वटएवर जो भी है, प्लीज खुदा का खौफ अपने दिल में रखें और मेहनत करें और अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल मत करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। आज मैं एक ऐसी औरत के पास मौजूद हूँ जिसको अगर आप औरत मार्च की औरतों के साथ अगर उसका मुकाबला करें तो औरत मार्च में हर औरत का एक ही नारा था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। औरत को कौन सी आज़ादी चाहिए? और औरत अगर अपने घर वालों की मदद करने पर आए और अगर अपने घर वालों को सपोर्ट करने पर आए तो औरत किस हद तक जा सकती है, औरत के अंदर कितनी ताकत है। औरत को नाजुक तो कहा जाता है, लेकिन औरत अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ फेस करती है, ये शायद नॉर्मल ज़ुबान में बोलने वाला कि हमें आज़ादी चाहिए या हम आज़ादी लेके रहेंगे या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सब चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं। हमारे ही मुआशरे में ऐसी औरतें मौजूद हैं जो एक हम लोग जैसे लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसालें हैं। मेरे साथ एक आज ऐसी औरत मौजूद है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक मोटरसाइकिल के साथ रिक्शा लगाया है और अपने घर से खाना बना कर लाती हैं और यहाँ पर आकर सेल करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं और इस तरह के हालात क्यों आए, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपने ये सब क्यों शुरू किया? जी, कोरोना से पहले हमने एक रेस्टोरेंट खोला था लोन लेके, तो ज़ाहिर है कोरोना के बाद वो बिल्कुल डैमेज हो, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो वो जो देने हैं वो पैसे तो देने हैं ना। और उसके बाद यही था कि मेहनत करेंगे। मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, मेरा बेटा भी रेस्टोरेंट में जॉब करता है, ताकि हम लोग अपना वापस अपना मुकाम लेके आएँ, मेहनत करें और अपना घर का और अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ सकें। तो इसलिए मैं ये घर से खाने बना के लेके आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे यहाँ पे पूरी मार्केट ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा। खाने में क्या क्या लेकर आते? खाने में मैं बिरयानी लेके आती हूँ, साथ में शामी कबाब हैं, आज करेले की माँ, माश की दाल और आलू शिमला मिर्च और घर की रोटियाँ लेके आती हूँ। चिकन पराठे, आलू पराठा है इस तरह, और सैलड रायता भी साथ में, ये सारा कंप्लीट होता है। तो जब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया तो वो क्या चला नहीं था, क्यों बंद किया उसको? चला तो था हमारा 3 माह माशाल्लाह बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद कोरोना लग गया, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया सारा कुछ सिस्टम। फिर टेक अवे चलता रहा। रेंट पर लिया था? वो रेंट पे लिया हुआ था, उसके भी 25,000 उसका रेंट था, तो ज़रा वो इकट्ठा होता गया, वो भी टू मच हो गया इकट्ठा, तो फिर उस सारा कुछ हमें बंद करना पड़ा। उसके एवज़ हमें अपना ओवन देना पड़ा और वो जितने भी हमने ज़रूरियत की चीज़ें लगाई हुई थी वो भी सारे, तो रेंट की जगह आपने वो दे दी, उसको पे करना पड़ा। ज़ाहिर हमारे पास तो था नहीं, कहाँ से हम उसको पे करते, तो हमें देना पड़ा। मुझे ये बताएं कि इतना आप ज़्यादा डिशेस बना कर लेकर आती हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आप यही करती होंगी कि बस बनाती रहती होंगी? देखिए जी, मैं मेहनत से नहीं घबराने वाला बंदा। मैं ये चाहती हूँ कि अगर जैसे हमने अपना मकाम था, एक अच्छा था, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हम लोगों को देख के अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा सारा कुछ हो। मेहनत में ही अजमत है, बेहतरी है। अपनी फैमिली को लेके चलना इस माशरे में, इस दौर में बहुत मुश्किल है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं 100 तरह के लोग हैं, 100 तरह का सारा सिलसिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने का करम है मालिक का कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है। घर जाके बच्चियों के साथ, मेरी बच्चियां मेरे साथ मिल के, हम लोग सुबह नमाज फ़जर पढ़ के हम माँ बच्चियाँ लग के अपना काम करते हैं माशाल्लाह से। 11 बजे तक हम रेडी कर लेते हैं अपने रोटियां बना के, खाने बना के, तो फिर मैं 12 बजे इधर आ जाती हूँ। जिस तरह बताया जा रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन का सीन हो जाए, तो आपने सोचा उसके बाद क्या होगा अगर दोबारा से इस तरह हो जाता है? तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। फिर हम घर कैसे चलाएँगे? रेंट का हमारा घर है, रेंट देना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, फिर उनका पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल बन जाती है हम लोगों के लिए कि कहाँ से रेंट देंगे, कहाँ से क्या करेंगे। ज़ाहिर ग्रोसरी भी लेके आनी है, सारा कुछ करना है, वो कहाँ से मैनेज होगा? जब कुछ हो अवेल ही नहीं होगा तो फिर हम आगे क्या बढ़ेंगे? आप पढ़ी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने FA किया हुआ है। मेरी बुटीक भी थी, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। बस वक्त जो है सदा एक जैसा नहीं रहता,
अल्लाह सुने। अच्छे से बुरा वक्त देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये वक्त जो है, एक वो वक्त था कि 10 लोग मेरे अंडर काम करते थे, और आज ये वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करके, अपनी मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं। बेटियां और बेटा दोनों स्कूल में पढ़ते हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, वो स्कूल में पढ़ती हैं। बेटा नहीं पढ़ता? बेटा जो है नहीं, वो उसने मैट्रिक के बाद छोड़ दिया था, वो काम करने लग गया था कि पापा उसके हार्ट पेशेंट हैं, तो ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सिक्योरिटी की जॉब करने लग गए। ज़रा घर को तो चलाना था ना किसी ने। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर अभी आपको कितना टाइम? मुझे जस्ट अभी 3 वीक हुए हैं। 3 वीक हुए हैं। तो यहाँ पर कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ मार्केट में, या जिस तरह एक औरत हो के? आप मुझे बताएं कि आप इस तरह ही आती हैं, ये बाइक के साथ आपने ये रिक्शा, इसी में सामान रख के आती हैं, इसी तरह वापस चली मैं ऐसे ही आती हूँ, ऐसे अपना सामान सेल करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। यहाँ के लोगों ने सही सपोर्ट? माशाल्लाह इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे हैं। ये सामने बलाल बच्चा है, इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, बहुत माशाल्लाह, जिसको कहते हैं कि बंदा एकदम डिसहार्ट होता है, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, और अच्छा मुझे लगा कि मैं एक अच्छे सेफ जगह पे हूँ। आप कोई औरतों को, आजकल की जैसे औरतें हैं जो आज़ादी के नाम पर भी बाहर निकलती हैं और पता नहीं और किस किस वजह से बाहर निकलती हैं, तो इस तरह की औरतों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह के लिए प्लीज़, ये जो कहती हैं मेरा जिस्म, मेरी जो भी बोलती है, वटएवर जो भी है, ये नहीं बोलें। प्लीज़ खुदा का खौफ अपने दिल में रखें और मेहनत करें, और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को पामाल मत करें। मेहनत में ही अज़मत है, और मेहनत में ही सारा कुछ है। रब सोना बेहतर जानता है, देख भी रहा है अल्लाह सोना। और कभी गलत रास्तों पे मत चलें, क्योंकि ये माँ बाप ही होते हैं जिनके लिए बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, लेकिन वो माँ बाप को ही भूल जाती हैं कि हम उनके लिए क्या कर रही हैं और क्यों उनको जलील करवाने पे तुली हुई हैं। अल्लाह ताला उनको नेकी की हदायत दे, मैं तो ये दुआ ही कर सकती हूँ अल्लाह ताला। जी बिल्कुल। ये अच्छे से अच्छा वक्त जिन्होंने देखा और उनके ऊपर इस तरह के क्राइसिस आएँ, तो ये यकीनन बहुत मुश्किल बात होती है कि अच्छे से बुरा वक्त देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सम टाइम लोग इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आने वाला दिनों में रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो आप लोग, जाहिर है आप लोग इस तरह के, हम लोग स्टोरीज़ इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोगों के सामने ला सकें, और इनकी आप लोग जितनी जो लोग ऐसे हैं जो मदद कर सकते हैं और करते भी हैं रमज़ानुल मुबारक में भी, तो आप शादमान में ये बैठी हुई हैं, और आप लोग प्लीज़ आकर इनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि सही मदद के हकदार ये लोग हैं जो अपनी जो मांगते नहीं हैं किसी से, लेकिन इस तरह से सफ़ेद पोशी से आकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रही हैं, जो भी मिले उसमें शुक्र अदा कर रही हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएँ। अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते, चले यहाँ पर आकर आप लोग कुछ खा लिया करें, ताकि अगर आप लोग कुछ खाएं तो जाहिर है इनकी उस चीज़ में भी मदद ही होगी कि आप लोग पैसे देंगे इनको। तो जितना हो सके रमज़ानुल मुबारक में भी ऐसे लोगों को अपने नज़र में रखिएगा, ताकि ऐसे लोगों की भी कुछ खुशी मिल सके। आप लोगों की छोटी छोटी मदद से ऐसे लोगों के घरों में अगर खुशियाँ आ सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी इबादत है। मैं आपको दोबारा किसी और स्टोरी के साथ मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।